कल के अपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में इंट्राडे सेशन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। एक एक करके हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे और जो हमारे कल के सेशन में आज के सेशन के लिए इंट्राडे ट्रेड प्लान थे, अगर वो सही साबित हुए तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि कल के इंट्राडे सेशन के लिए इन्हीं ट्रेड प्लान को आगे लेके जाना। जैसे कल के सेशन में अगर आप लोअर टाइम फ्रेम 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें तो हमारे ट्रेड प्लान क्या थे कि जब तक हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स 24,880 को क्रॉस नहीं करता, राउंड फिगर 24,900, लोअर साइड हमारे लिए जो रेंज था वो लास्ट डे लो, यानी कि कल के इंट्राडे सेशन का लो 750 का प्राइस, डाउन साइड 24,750 ब्रेक नहीं होता तो तब तक हम लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स को एक साइडवेज मार्केट की तरह ट्रीट करेंगे। और जब तक प्राइस इस रेंज में ट्रेड करेगा तब तक ना तो हम हायर साइड कोई ट्रेड प्लान करेंगे ना लोअर साइड, यानी कि ना तो लॉन्ग के लिए जाएंगे ना शॉर्ट के लिए। बस हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो भी पिछले ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट रेंज है वहाँ पे हमको डिमांड दिखेगी। इंट्राडे में अगर कोई अनटेस्टेड सपोर्ट या रेजिस्टेंस रेंज बिल्ड हो रहा है तो वहाँ पर हमको सप्लाई और डिमांड दिखेगा। ठीक है, अगर आप गौर करें तो आज के सेशन में हम लोगों ने गैप अप के साथ नियर बाई रेजिस्टेंस ओपन किया। पहली कैंडल एक इनसाइड कैंडल, नॉन बॉडी साइज कैंडल, जिसमें अपर और लोअर विक दोनों कंटेन कर रही हैं, जो ना तो प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर रही हैं और ना ही प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रही हैं। ऐसे टाइम पीरियड में प्राइस क्या करता है, एक डे लो ब्रेक करके एक लो लगाता है, फिर स्विंग हाई तक जाता है। तो स्विंग हाई के पास हमारे नियर बाय रेजिस्टेंस क्या ट्रेड प्लान होंगे, नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट कीजिए और आपका जो प्राइस होना चाहिए वो कहाँ तक का आपका टारगेट होगा, डे लो तक। अगर प्राइस डे लो के पास आ रहा है तो लॉन्ग करके क्या टारगेट होगा, डे हाई तक। अच्छा, एक बात बताइए, जब इंडेक्स में आपको निफ्टी 50 जैसी इंडेक्स में 40-50 पॉइंट का रेंज मिले और ऐसे टाइम पे आप लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे तो, और आज के ही दिन जब आपकी एक्सपायरी हो, तो एज अ ऑप्शन बायर आप क्या गेन करेंगे, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ प्रीमियम्स को जीरो करेंगे। ये बात समझिए। जैसे अगर आप लॉन्ग करने जाएंगे तो 24,818 प्राइस है, क्या बाई करेंगे, 24,900 का कॉल। इंट्राडे में देखिए, अब अगर आप 24,876 ट्रेड कर रहे हैं, आप डाउन साइड क्या पुट पुट बाई करेंगे तो क्या करेंगे, 24,800 का पुट। आप देखिए दोनों ही स्ट्राइक प्राइस इंट्राडे में जीरो हो गए कि नहीं, बहुत ध्यान से समझिए। 24,900 का कॉल आप देखिए जीरो हो गया, 24,800 का पुट यहाँ देखिए आप जीरो हो गया, देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग जो है ना, जब साइडवेज मार्केट होता है तो आपके लिए सबसे बड़ा स्लो पॉइजन होता है जो धीरे धीरे आपका पैसा खा जाता है। ठीक है, इस मोमेंटम को अगर आप अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा पुट को। अगर आप इस मोमेंटम को अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा कॉल को, बेचना पड़ेगा सी साइड से आपको। ये पॉइंट जब तक आप मिस करेंगे ना तब तक आप समझिए कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को आप होल्ड नहीं कर सकते। ये अलग चीज़ है कि किसी दिन मार्केट में मोमेंटम डे है, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपका पैसा बन गया, लेकिन इस चीज़ को आप डेली बेसिस पे करना चाहेंगे तो उसमें आप कॉन्टिन्यूटी कभी नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग अपने ट्रेड प्लान पे आगे बढ़ते हैं। तो 24,880 यानी कि 24,900 के ऊपर मार्केट हमको क्लोज करते हुए नहीं दिखा। डाउन साइड हमने देखा तो हमको 24,750 के नीचे की भी क्लोजिंग लोअर साइड नहीं मिली। अब जब भी हमको कोई भी इंट्राडे सेशन प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे, यानी कि नॉन बायस्ड मार्केट हो, तो ऐसे नॉन बायस्ड मार्केट के बाद जब भी हम अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड प्लान करें तो हमको जो पहला पॉइंट ध्यान रखना है वो पता है क्या है, कि हमको शुरुआत बिगर टाइम फ्रेम से करनी है। कि लोअर टाइम फ्रेम पे डिमांड सप्लाई का इक्वलाइजेशन है। अगर कोई प्राइस 24,880 और 24,815 70-80 पॉइंट की रेंज में इंट्राडे ट्रेड किया हो, होल सेशन 6 घंटे मार्केट ट्रेड किया और 70-80 पॉइंट की निफ्टी 50 के इंडेक्स की रेंज में, जिस इंडेक्स का प्राइस 25,000 हो और 70-80 पॉइंट का रेंज हो, तो उस प्राइस में डिमांड सप्लाई का इक्वलाइजेशन ही हमको दिखता है। अगर इस कैंडल को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये नॉन बॉडी साइज कैंडल की तरह आपको दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नॉन बॉडी साइज कैंडल है कि नहीं, इसमें डिमांड सप्लाई का इक्वलाइजेशन है कि नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ओपन और क्लोज का सिर्फ मेजरमेंट आपको करने को बोलूँ तो मैं कैंडल पे कर्सर ले जा रहा हूँ, ये ओ लिखा है, ये क्लोज लिखा है, दोनों कैंडल्स के फॉर्मेशन में आप डिफरेंस देखिए। 24,864 ओपन प्राइस है, 24,868 आपका क्लोजिंग प्राइस है। पूरे 6 घंटे में मात्र प्राइस ओपन प्राइस से 4 पॉइंट का गेन करके क्लोज किया है।
इसको आप पॉजिटिव क्लोजिंग बोलेंगे या नेगेटिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, यही आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ रही कि जब भी इंट्राडे में प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई और लो के अंडर ट्रेड करता हुआ पाया जाए, तो हमको अपने ट्रेड प्लान के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के जब भी हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो हमको शिफ्ट क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे लौटे और हमने देखा कि प्राइस में अभी 2 सेशन में प्राइस ने, ये फ्राइडे का प्राइस एक्शन, ये कल का मंडे का प्राइस एक्शन, तो ये अपर विक कंटेन करता हुआ कैंडल और यहाँ पे लोअर विक कंटेन करता हुआ कैंडल। अच्छा, एक बात समझिए, ये जो फॉर्मेशन है ना, इसको हम नॉड फॉर्मेशन बोलते हैं। कल के एनालिसिस सेशन में भी हम लोगों ने इस बात पे बात की ही थी। नॉड फॉर्मेशन क्या होता है, इस पॉइंट को समझिए कि प्राइस जब अपने ओपन प्राइस से एक हाई लगाए और फिर गिर के अपनी ओपन प्राइस के पास ही क्लोजिंग दे, तो प्राइस एक स्तर तक चल के गया और क्लोज करने दोबारा जहां से चल के गया था उसी स्तर के पास लौट के क्लोज किया, तो ओपन क्लोज के बीच में मेजर डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है या ना के बराबर रह जाता है। और अपर विक कंटेन करता है, यानी कि ये बताता है प्राइस जितना गेन था उतना सप्लाई आ गया है, तो खरीदारी के अगेंस्ट आपको क्या दिखती है, बिकवाली दिखती है, डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई दिखती है। इसके बाद प्राइस को लो ब्रेक करने के बाद डाउन साइड मोमेंटम करना चाहिए। अच्छा, यहीं पे आप ये देखिए कि लोअर विक का कंटेंट कैसे बनता है। इस प्राइस एक्शन के बिल्कुल अपोजिट जब प्राइस बिहेवियर होता है तो लोअर विक बनता है कि प्राइस ओपन हुआ, एक स्तर तक गिर के गया, क्लोज करने दोबारा उसी लेवल के पास आया जहां खुला था, तो लोअर विक कंटेन करता है कि सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड। अब यहीं पे अगर दोनों चीजें एक साथ हो जाए कि प्राइस गिरा और दोबारा चढ़ के आ गया, तो जो बिकवाली हुई उसको पूरा रिकवर कर लिया गया। अब रिकवरी के बाद हाई ब्रेक होगा तो हायर साइड मोमेंटम बिल्कुल कंफर्मेशन है, तो प्राइस अब हायर साइड गया तो जितनी खरीदारी हुई उतनी बिकवाली में कन्वर्ट हो गई। तो बॉटम पे इंस्टीट्यूशनल बायर और टॉप पे इंस्टीट्यूशनल सेलर, ठीक है, ये नॉट फॉर्मेशन कि सबसे बड़ा डिमांड सप्लाई का इक्वलाइजेशन का रेंज होता है नॉट फॉर्मेशन, जो भी ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिला है, इसको मार्क कीजिए। अच्छा, नॉट फॉर्मेशन जब भी डेली टाइम फ्रेम पे बिल्ड होगा तो इसके बाद प्राइजेक्शन कैसा होगा ये भी आपको समझना होगा। देखिए, एक नॉट फॉर्मेशन ये हमारा बना इस तरीके से, इसका हाई मार्क किया और लो मार्क किया, ठीक है। अब प्राइस इसके बाद इसी रेंज को जब तक ट्रेड करा है तब तक हम नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि हम किसी भी प्राइस में बायस्ड नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। इससे एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कल के सेशन में जब तक भी 24,900 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम हायर साइड मोमेंटम ब्रेक नहीं कर सकते, जब तक डाउन साइड 24,620 ब्रेक नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। यानी कि लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ कि इंट्राडे सेशन के अबव, कि अगर कल 24,600 ब्रेक करके मार्केट की डेली की क्लोजिंग मिली तो डाउन साइड मोमेंटम एग्रेसिव होगा इस पूरे हफ्ते या अगले हफ्ते भी प्राइस गिरावट कर सकता है, जब तक फिर 24,800 या 24,900 के अबव की क्लोजिंग मार्केट में डेली टाइम फ्रेम की नहीं मिल जाती। अगर 24,600 के नीचे कल डेली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग मिला, इसको हम लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे इंट्राडे ट्रेड प्लान 5 और 2 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम के होते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि अगर डेली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग 24,600 के नीचे हो गया तो हम सेल ऑन राइज तब तक रहेंगे जब तक कि आवरली और डेली टाइम फ्रेम का कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो जाता। तो हमारे लिए वही एक बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। तो 24,600 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग और 24,900 के ऊपर डिमांड। लेकिन हमको ये भी समझना होगा, जो पहली बात मैंने आपको बोली, कि जब भी मार्केट में नॉट फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद कौन कौन से प्राइजेशन को बिल्ड कर सकता है मार्केट। जैसे जब लास्ट वीक हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक वीकली कैंडल का रेड बॉडी साइज फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद प्राइस क्या कर सकता है, एक हैमर कैंडल बना सकता है जिसको इनसाइड बॉडी बोलेंगे। प्राइस रेड बॉडी साइज कैंडल के बाद इंगल्फ करता हुआ एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बना सकता है जिसको हम बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे, क्योंकि बॉटम के पास प्राइस की क्लोजिंग थी। इसी के साथ प्राइस क्या करता है, एक रेड बॉडी साइज कैंडल के बाद एक बॉडी साइज कैंडल जिसमें अपर विक कंटेन कर रहा है, ठीक है, उसका बिल्ड कर सकता है जब तक कि वो कंबाइंड दो वीकली हाई नहीं निकलेंगे तब तक हायर साइड मोमेंटम नहीं, जब तक लो नहीं निकलेंगे तब तक लोअर साइड मोमेंटम नहीं, जो रिसेंटली बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से नॉट फॉर्मेशन जब मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे बने, जैसे वीकली टाइम फ्रेम की जो बात की, ये बना हुआ है आपके सामने। अब यहीं पे मैंने एक बात की कि जब डेली टाइम फ्रेम पे नॉट फॉर्मेशन बनेगा तो ये हम लोगों ने कैंडल को अजम्पशन किया था, लास्ट वीक हम लोगों ने इस कैंडल को अज्यूम किया था कि प्राइजेशन क्या होगा। तो इसी तरीके से आज हमारा ट्यूसडे का सेशन हो गया तो 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं इस हफ्ते के लिए। तो ये 3 ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या प्राइजेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो भी हमको देखना पड़ेगा। 25,000 ब्रेक करता है या 24,988 निकलता है तो उसको भी हम 25,000 ब्रेक ही मानेंगे, तो हमारा टारगेट 25,150 तक होगा।
लोअर साइड अगर ये कैंडल जाएगा, अच्छा इस कैंडल का फॉर्मेशन क्या होगा, लास्ट वीक का हाई क्लोज करता हुआ। अच्छा लास्ट वीक हाई क्लोज होगा तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ नॉट फॉर्मेशन का हाई ब्रेक होना। यानी कि कल के इंट्राडे सेशन में अगर आज के प्राइजेक्शन का रिपीटेशन हो, बहुत ध्यान से सुनिए, आज के प्राइजेक्शन के रिपीटेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस ओपन हो, ओपन होने के बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग, यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन का जो मार्केट ने क्लोज दिया 24,878, आप राउंड फिगर मानिए तो 24,870, ठीक है। तो 24,870 यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस देख लीजिए 868 का है, तो राउंड फिगर 24,870। अगर प्राइस गैप अप करे और आज की क्लोजिंग को ब्रेक ना करे और 24,865 को काटने से पहले पहले डे हाई ब्रेक करे, तो हम बाई ऑन डिप पे रहेंगे जब तक कि कॉन्जिक्यूटिव इंट्राडे के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाते, ठीक है। क्या मैंने बोला, दोबारा से रिपीट करता हूँ। अगर प्राइस कल के दिन मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के बाद अगर वो प्योर रेड बॉडी साइज कैंडल नहीं है जो पूरा बॉडी पार्ट कंटेन कर रही हो, अपर विक बड़ा है तो भी, अगर लोअर विक बड़ा है तो भी, अगर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो भी, तीनों कंडीशन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि 24,880 या 24,900 ब्रेक होने के बाद और उसके बाद अगर प्राइस ये 24,860 या 865 डाउन साइड ब्रेक नहीं कर रहा है तो प्राइस में हमको डे हाई ब्रेक होने के बाद बाई ऑन डिप पे तब तक रहना है जब तक कि 5 मिनट के कॉन्सिक्यूटिव 2 स्विंग लो एक ही इंपैक्ट सप्लाई में ब्रेक नहीं हो जाते तब तक। जैसे आज के प्राइस में अगर आप बायर्स का सर्वाइवल देखें, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग पे डिपेंडेंसी है। प्राइस कितना भी, एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन नेगेटिव डोजी कैंडल, हाई ब्रेक नहीं हुआ, रिवर्सल इंगल्फिंग कैंडल है, लो ब्रेक कर रहा है उसके बाद भी मोमेंटम नहीं, तो ये प्राइस का फॉर्मेशन क्या है कि प्राइस जब तक प्रीवियस डे लो सेव कर रहा है तब तक प्राइस सस्टेन करेगा, बायर्स प्राइस में डोमिनेट करेंगे। तो अगर प्राइस गैप अप करे या गैप अप करने के बाद फर्स्ट कैंडल हमारा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी साइज बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, तो जब तक 24,860 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हम बाई ऑन डिप पे रहेंगे। और बाई ऑन डिप का मतलब ये नहीं कि हाई ब्रेक हो जाए तो लॉन्ग कीजिए, नहीं, सपोर्ट के पास प्राइस मिले तो लॉन्ग कीजिए। आज के प्राइजेशन का रिपीटेशन यही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है कि प्राइस ने एक लो लगाया, पुल बैक किया, अब लो के पास आगे जब दोबारा इंगल्फ कर रहा है तो ये लॉन्ग करने का टाइम, ठीक है। अगर पुल बैक करके दोबारा लो के पास आ रहा है तो ये लॉन्ग करने का, हमारे ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज है, जब तक ब्रेक नहीं हो रही तब तक हम डाउन साइड मोमेंटम देख ही नहीं सकते। तो अगर इसी प्राइस एक्शन का रिपीटेशन प्राइस ने कल किया कि स्विंग लो को सेव करता रहा और 24,900 ब्रेक हो गया, तो पहला टारगेट 980 और 25,000 ब्रेक हो गया, तो कहां तक मोमेंटम करेंगे, 25,150। ये हायर साइड के हमारे ट्रेड प्लान हो गए। अच्छा, एक बात यहां पे आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आज के इंट्राडे सेशन में अगर आप विक्स को डिफाइन करें तो 10.7, अगर 11 के नीचे का विक्स ट्रेड कर रहा है, जैसे आज के दिन हम लोग 11 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। 11, 11:30 के नीचे ट्रेड करता हुआ विक्स वॉलेटिलिटी को पूरी तरीके से रिड्यूस कर देता है और प्राइस में सस्टेनेबिलिटी लाता है। यानी कि आप 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग लो या स्विंग हाई के पास कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपके प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन इसी टाइम पे अगर आप कोई अग्रेसिव मोमेंटम के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है, राइजिंग विक्स। अगर 11 के नीचे कोई इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है तो आपका आईवी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत लो है, बॉटम पे है। ऐसे टाइम पे अगर मार्केट में आपको मोमेंटम साइड देखना है ना, तो या तो विक्स को राइज करना चाहिए, विक्स राइज करता है फियर के टाइम पे, फियर हायर साइड मोमेंटम और लोअर साइड मोमेंटम दोनों का हो सकता है, बस मोमेंटम इंपल्सिव होना चाहिए कि जैसे प्राइस मॉर्निंग को ही ओपन करे और पहली रेड बॉडी साइज कैंडल में ये पूरे इंट्राडे के जो भी स्विंग लो है सबको ब्रेक करता हुआ एक रेड बॉडी साइज कैंडल क्लोज कर दे, और जिसमें अपर विक भी कंटेन ना हो, लोअर विक भी कंटेन ना हो, उसी सर्टन और टाइम पे इस डे का लो भी 24,780 टूटने लगे, ऐसे टाइम पे हम सिर्फ सेल ऑन राइज पे रहेंगे। और उसी टाइम पे अगर आपका विक्स राइजिंग है तो ये इंपैक्ट डाउन साइड मोमेंटम को राइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि पैनिक क्रिएट हो रहा है, डाउनवर्ड्स मोमेंटम चल रहा है, प्राइस ने अपने प्रीवियस डे का जो इंगल्फिंग सेशन था, यानी कि जो साइडवे सेशन था, उसको एक साथ इंगल्फ किया सिंगल कैंडल में 5 मिनट की, और उसके बाद प्राइस प्रीवियस डे लो भी ब्रेक कर रहा है। तो जब तक कि 15 मिनट और 10 मिनट के टाइम फ्रेम के किसी स्विंग हाई के ऊपर कम से कम 30 मिनट प्राइस की सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, तब तक आप सिर्फ सेल ऑन राइज पे रहेंगे, लो ब्रेक करने के बाद भी शॉर्ट और हाई के पास मिले तो भी शॉर्ट। सिंपल ट्रेड प्लान है, ठीक है। अगर प्राइस दोबारा यही प्राइस एक्शन को अपनाए,
कि 24,800 भी ब्रेक ना हो और हायर साइड 24,980 के वो प्राइस ना जाए। जैसे 24,900 निकल गया तो 980 तक का तो मोमेंटम मिलेगा, लेकिन 25,000 और 24,980 अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये रेंज भी हमारे लिए साइडवेज सेलर डे है। इस रेंज में भी आपको डिमांड सप्लाई के इक्वलाइजेशन पे काम करना होगा। नियर बाई रेजिस्टेंस आपको कॉल शॉर्ट करना होगा, ना कि पुट बाइंग। नियर बाई सपोर्ट आपको पुट शॉर्ट करना होगा, ना कि कॉल बाइंग। अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो कल के सेलर डे के बिहेवियर में भी आप अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रख पाएंगे। उम्मीद है लगभग मैंने आपके सारे डाउट्स और सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। हालांकि ये जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देखेंगे, ये एक नया यूट्यूब चैनल है, जिसको आप जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके शुभचिंतक हैं। जितना आप इसको स्प्रेड करेंगे उतनी बेहतरीन नॉलेज लोगों के पास पहुंच पाएगी और अपना इंट्राडे में लोग अपने ट्रेड प्लान बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मेरी उम्मीद यही है। अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई शिकायत है या आपका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं। उससे पहले इस नए चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको सिर्फ हमारी एक सहायता करनी है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जितना हो सके कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।